हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। डायपोल होते हैं दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज 2a। ठीक है, तो इन अपोजिट चार्जेस की वजह से हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, वहां पर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। एक्सियल लाइन होती क्या है? एक्सियल लाइन होती है, एक्सियल लाइन इज अ लाइन जो डायपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है और डायपोल के सेंटर से पास होती है। उस लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन होती है ऑन द सेम एक्सिस, जो लाइन ऑन द सेम एक्सिस हो। ठीक है, जो डायपोल के सेंटर से निकलकर जा रही हो। ठीक है, अब एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना चाहते हो ड्यू टू दीज टू अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड है E1 और प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड है E2। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होगी। और डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई की जाती है वो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिस भी पॉइंट पर आपने किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख के देखें, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो माइनस Q चार्ज उसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, इसलिए E1 की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग PA। ठीक है, और अगर यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, और क्योंकि E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू प्लस Q, तो उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PX। ठीक है, अगर पॉइंट O सेंटर है और ये टोटल डिस्टेंस 2a है, ठीक है, तो OA भी बराबर होगा A के और OB भी बराबर होगा A के ही। ठीक है, अगर मैं माइनस Q चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस देखूं तो वो डिस्टेंस होगा AP, और AP को मैं लिख सकता हूं OP प्लस OA। ठीक है, वेयर OP इज इक्वल टू R एंड OA इज इक्वल टू A, तो टोटल डिस्टेंस हो गया R प्लस A। ठीक है, और अगर मैं BP देखूं तो BP जो डिस्टेंस है उसको लिखा जा सकता है OP माइनस OB। तो OP किसके बराबर है? R के, और OB किसके बराबर है? A के, तो ये हो जाएगा R माइनस A। अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू निकालना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज गिवन बाय 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्केयर। ठीक है, हालांकि चार्ज माइनस Q है, लेकिन मुझे पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, और AP डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं R प्लस A के बराबर, तो ये हो गया 1/4πε0 Q बाय R प्लस A का स्केयर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं E2 की वैल्यू देखना चाहूं तो E2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज
1/4πε0 if we consider medium as vacuum, Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जहां पर चार्ज रखा हुआ है और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या है, बीपी, बीपी का स्क्वायर। तो बीपी किसके बराबर है, आर माइनस ए के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 1/4πε0 Q बाय आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा है। ठीक है, E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों है, क्योंकि E2 देखिए, क्योंकि प्लस Q चार्ज P के ज्यादा पास है और माइनस Q दूर है, इसलिए E2 की जो वैल्यू होगी वो E1 से बड़ी होगी। ठीक है, दूसरे वे में हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए E1 R प्लस ए के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। यहां पे डिनोमिनेटर में R प्लस ए है, यहां पे डिनोमिनेटर में R माइनस ए है। तो ये जो चीज बड़ी संख्या से जो भाग होती है वो उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, और जो छोटी चीज से भाग होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो E2 का मैग्नीट्यूड E1 से बड़ा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 माइनस E1 है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, फिर हम वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। हमने E2 की वैल्यू डाली, E1 की भी वैल्यू डाल दी है हमने। ठीक है, जो कॉमन है वो हमने बाहर निकाल दिया। कॉमन है अपने पास, Q कॉमन है दोनों में, 4πε0 कॉमन है, R माइनस ए के स्क्वायर को मैंने R माइनस ए लिख दिया है, R प्लस ए के होल स्क्वायर को R प्लस ए लिख दिया है। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेने में ये सारी जो भी संख्याएं हैं ये सब आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। ठीक है, R माइनस ए कट जाएगा, R माइनस ए कट जाएगा, और यहां पर R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहां पर R माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यहां पर A माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो संख्या कट रही होगी उसको काट देंगे। न्यूमरेटर में बच जाएगा आपके पास 2AR प्लस 2AR 4AR। ठीक है, अब देखिए R माइनस ए R प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्योंकि ये दो बार ये रकम आ गई है तो ये हो जाएगा Q/4πε0 4AR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फटाफट नोट कर लीजिए इसे। ठीक है जी, तो 4AR को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2A इंटू 2R। ठीक है, 2A इंटू 2R लिखने का एक जो रीजन है वो ये है कि Q इंटू 2A क्या होता है, वो होती है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड में मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो यहां पर भी ये सिर्फ P का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 2A के ऊपर हमने वेक्टर का निशान नहीं लगा रखा है। दोनों साइड में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं। ठीक है, जनरली जो डिस्टेंस होता है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, उसकी लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ डायपोल, क्योंकि 2A डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। जो डायपोल के दो चार्जेस होते हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो
आर स्क्र माइनस ए स्क्र को अप्रोक्सीमेटली मैं आर स्क्र लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये ए स्क्र हट जाएगा और ये आर स्क्र और एक स्क्र बाहर है, तो ये आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक आर न्यूमरेटर में था तो आर से एक आर कट जाएगा और नीचे आर क्यूब रह जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल।